हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस। ओके, तो अंत तक इस क्लास को देखिएगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सीरियल से आप इस चैनल के सारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ सीख पाएंगे। और फिजिक्स भी अगर आप देखते रहेंगे तो कंटिन्यूसली आप देखिएगा वीडियोस फिजिक्स के लेसन वाइज, तो आप अच्छे से फिजिक्स भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि फिजिक्स और मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट्स हैं। केवल और केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और सीरियल से सारे वीडियोस आपको देखने हैं, इधर उधर से नहीं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, आप लोगों के पास में बुक होगी, ध्यान से देखिएगा। उस बुक में लिखा हुआ है वक्र y इक्वल 4x³ माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैथ का क्वेश्चन हो या फिर हो फिजिक्स का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें क्या करना है और क्या कहा है, ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान से इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है वक्र y इक्वल, एक वक्र दिया गया है और उस वक्र का समीकरण है y इक्वल 4x³ माइनस में 2x की पावर 5। ओके, ये एक वक्र है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। इस वक्र पर कोई बिंदु होगा, उस बिंदु को ज्ञात करना है, या 2-3 बिंदु जो भी होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, उन सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है। हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। आगे बताया गया है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही हों, मतलब हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो मूल बिंदु से होकर के जाएं। हमें ऐसे बिंदु इस पर ज्ञात करने हैं। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। यहां पर सबसे पहले ये वक्र दिया गया है 4x³ माइनस 2x की पावर 5, इस पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। हमने मान लिया कोई बिंदु AB है और यही AB हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो AB हमें अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए इसने बताया है कि ऐसे बिंदु ये हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं अगर हम खींचेंगे तो वो मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर के जाएंगे, यहां पर हम लिख देते हैं स्पर्श रेखाएं, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाती हैं, मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ओके, हमें ऐसे बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं जो हैं वो मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बस ये समझना है मूल बिंदु से होकर जाती हैं स्पर्श रेखाएं, तो इसका मतलब क्या है। याद रखिएगा, कोई भी रेखा दी हो और यदि वह किसी बिंदु से होकर के गुजर रही है तो इसका मतलब है वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट कर रहा होता है। मतलब इसका क्या है आप लोग समझ लीजिए। मान लिया मैंने कोई भी रेखा दे दी y इक्वल x प्लस 2, ओके, और यहां पर मैंने दे दिया कि कोई बिंदु है 3,2, ऐसे मान लिया हमने कोई बिंदु दे दिया। अब हम देखेंगे क्या ये बिंदु 3,2 है, इस रेखा पर स्थित है कि नहीं है, इस रेखा को संतुष्ट करते हैं या नहीं है। मतलब ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर के जा रही है या नहीं जा रही है। मैं अभी आपको अलग से समझा रहा हूं, मैं अभी क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको फंडा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ये रेखा इस बिंदु से होकर के जा रही है या नहीं जा रही है। तो जरा चेक करते हैं। हम यहां पर x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे और हल करें। x की जगह पर y की जगह पर कितना रखना है, 2 रख दीजिए। x की जगह पे कितना रखा है, 3 रख दीजिए और यहां पर 2 रखिए। इधर 2 हुआ, 3 2 5 हो गया।
क्या दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू आया है? क्या 2 और 5 बराबर होता है? तो नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु हैं इस समीकरण को या इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये रेखा जो है यह इस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी कभी भी। बात क्लियर है ना? अब यहीं पर हमने अगर ये बिंदु दे दिया होता 3,5 और हम कहते कि अब देखें ये रेखा क्या इस बिंदु से होकर के जाएगी, तो रख के देख लेते हैं। y की जगह पर अब की बार 5 लिखना है, x की जगह पे 3 लिखना है। हल किया तो यहां पर आया 5 और उधर भी आया 5। इससे हमें क्या पता चला? दोनों पक्ष आया हमारा बराबर। इसका मतलब हुआ कि यह रेखा इस बिंदु से संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब है कि यह रेखा इस बिंदु से होकर के जा रही है। तो ये एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर के जाती है तो वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है। मतलब कहने का यह है, अगर कोई रेखा उस बिंदु से होकर के जाती है तो वहां पर जो बिंदु होते हैं उसमें x और y का मान इसका दिया होता है। यहां पर हम पूछें x और y का मान क्या है, तो जिन जिन बिंदुओं से ये रेखा जा रही होगी वो होंगे x और y के मान। ठीक है, यहां पर अगर हम कह दें एक क्वेश्चन ऐसे यहां पर 3 दे दें, सॉरी यहां पर 5 दे दे और यहां पर 7 दे दें, ये भी इसको संतुष्ट करेगी। तो यहां पर x और y के मान ये भी हो सकते हैं, संतुष्ट करके देख ले। 7 + 5 और इधर भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो बिंदु होते हैं वो x और y के मान ही होते हैं और वो मान हम अगर उसमें रख दे तो वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है। क्लियर है? तो मतलब अगर ये स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है तो हम पहले स्पर्श रेखा निकालें और उस स्पर्श रेखा में x y की जगह पर मूल बिंदु रख दें। मूल बिंदु मतलब आपको पता ही होगा 0,0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्पर्श रेखा निकालेंगे। ये तो फालतू की बातें थी। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वक्र है, इस वक्र पर स्थित कोई बिंदु ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु के समांतर है, हमें ज्ञात करना है। तो चलो अच्छी बात है, हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस वक्र पर ये बिंदु स्थित है। इस वक्र पर अगर ये बिंदु स्थित है तो इसका मतलब है इस वक्र को भी ये संतुष्ट कर रहे होंगे ये बिंदु। तो हमने लिखा माना कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु हमारे हैं a, b हैं। ठीक है, अगर a, b ये वक्र पर स्थित होंगे तो ये वक्र को संतुष्ट कर रहे होंगे, इसलिए x की जगह पर a और y की जगह पर b रख दीजिए। तो यहां पर y की जगह पर b बराबर में 4a³ और माइनस का 2a⁵ समीकरण 1 बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए और स्पर्श रेखा में x और y की जगह पर क्या रखेंगे, 0,0। मूल बिंदु से होकर के जा रही है ना ये, तो 0,0। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा निकालने के लिए जरूरत किसकी होती है, एक बिंदु और प्रवणता की, m और बिंदु की x1 y1 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होती है। तो वक्र की प्रवणता निकालिए। वक्र की प्रवणता का मतलब होता है बच्चा dy/dx। निकालिए y का अवकलन करिए, dy/dx। 4x³ का क्या हो जाएगा, 3x² हो गया ना, माइनस में 2x⁵ का 5x⁴ हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ये हो गया dy/dx इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 12x² माइनस में हो जाएगा 10x⁴। ये तो dy/dx आया, ये क्या है, m निकल के आई है। अब m निकालिए जरा, m निकालिए। m किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो जहां पर x है वहां पर a, जहां पर y है वहां पर b। तो m निकल के आएगा 12a² माइनस 10b⁴। ओके, इतना हो गया हमारा। सॉरी x तो a ही है ना, a ही है, तो a⁴। ये हमारा m निकल के आया, सॉरी। ठीक है, m निकल के आया। b का मान देखिए, यहां पर हमने m निकाल लिया है और बिंदु हमें पता है, कौन से हैं, a, b। m निकाल लिया है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पता होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y-y1 बराबर m × x - x1 होता है ना।
चलो अच्छी बात है, रखते हैं। y माइनस y1 की जगह पर क्या लिखना है, b। ये x1 है, ये y1 है, तो b लिखना है बराबर m की जगह पे क्या लिखना है, ये पूरा वैल्यू 12a² माइनस 10a⁴ इंटू में x माइनस x1 की जगह पे क्या लिखना है, a। ओके, अब आगे क्या करना है, हर चीज को ध्यान से देखिएगा। अब बताया गया ये जो रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हमने निकाली है। अब ये स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है। यदि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो मतलब मूल बिंदु इस स्पर्श रेखा को संतुष्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है, लिख देंगे यहां पर, यदि स्पर्श रेखा 0,0 मतलब मूल बिंदु से होकर जाती है, तब जहां पर x है वहां पर 0 और जहां पर y है वहां पर भी 0 रख दीजिए, क्योंकि ये मूल बिंदु से जाती है तो ये संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो लिखते थे, क्या लिखेंगे, तब हमारा बनेगा y की जगह पे क्या रख देंगे, 0 माइनस b बराबर में 12a² माइनस 10a⁴। ओके, 10a⁴ और इंटू में x की जगह पर भी क्या रखेंगे, 0, तो ये 0 माइनस a। ओके, इतना हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का b बराबर में, ये 0 से कोई लेना देना है नहीं, माइनस पहले लगा दो और माइनस 1 की गुणा इसमें कर देंगे तो 12a³ हो जाएगा, माइनस में 10a⁵ हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 12a³ और माइनस का 10a⁵ समीकरण 2। इतना हुआ, हो गया, अच्छी बात है। अब समीकरण 1 से हमको a b का मान पता है, ये b का मान यहां पर रख दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 से b का मान लिख रहे हैं यहां पर। b का मान क्या है, 4a³ माइनस 2a⁵ बराबर में क्या है, 12a³ माइनस में 10a⁵ हो गया ना। सबको इधर लेके आओ, उधर कुछ नहीं बचाना हमें, तो क्या कर देना है, 4a³ माइनस 2a⁵ माइनस में आएगा 12a³ और प्लस में आएगा 10a⁵ बराबर में क्या बचेगा भाई, 0 बचा, 0। अब क्या करेंगे भैया, यहां पर 10⁵ वाला ये है, a⁵ वाला ये है, a⁵ वाला ये है, 10 प्लस का है, माइनस का 2 है, घटेगा 8 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो 8 बचा a⁵ वाला, 12a³ और 4a³ ये भी घटाएंगे तो ये भी बचेगा 8 माइनस का a⁵ वाला और बराबर में क्या बचा, 0। बराबर में क्या बचा, 0। चलो अच्छी बात है। अब यहां पर हम ले लेंगे कॉमन, तो यहां पर कॉमन मिलेगा 8a⁵ कॉमन मिल गया ना। तो यहां पर बचेगा 3 घाते चली आई, 8 तो चले आया है, a² बचा माइनस में, यहां पर 1 बचेगा और बराबर में क्या बचा, 0। अब जरा इफ कर लेते हैं, इफ करेंगे तो 8a³ बराबर 0 लिखेंगे। इफ 8a³ बराबर 0 लिखे तो a का मान भाई 0 ही आएगा, आ गया। ठीक, एक a का मान आया। अब a² माइनस 1 बराबर 0 लिखिए। अगर a² माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो a का मान भाई प्लस माइनस 1 आएगा, 1 उधर जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, √1 का वैल्यू प्लस माइनस 1। मतलब a के 3 मान आए, 0 प्लस का 1 माइनस का 1। अगर a के 3 मान आए हैं तो b के भी 3 मान आएंगे, तो निकाल लेते हैं b के 3 मान। यदि a बराबर, इधर लिख देते हैं, यदि a बराबर 0 है उस समय b बराबर कितना होगा, तो लिख देते हैं, तब b बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर रख के निकाल लेते हैं b। क्या हो जाएगा भाई बताओ, 4, 0 है तो 0 का क्यूब और माइनस 2, 0 की घात 5, भाई 0 ही हो जाएगा। तो a 0 है तो b भी 0 है, अर्थात बिंदु हमारा पहला बन गया 0,0, मूल बिंदु ही है। पहला तो बिंदु वही है, मूल बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है जरा देखते हैं, दूसरा बिंदु क्या है। तो दूसरा बिंदु क्या होगा, जब a बराबर +1 रखेंगे, जब a बराबर 1 तब b बराबर क्या होगा,
यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5 और ये b बराबर 4 माइनस 2 बराबर में 2 बचेगा। b का मान 2 आया जब a का मान 1 था, तो बिंदु क्या निकल के आए 1,2। दूसरा उत्तर 2 बिंदु निकल के आए। अभी तीसरा बिंदु और निकलेगा क्योंकि a बराबर -1 भी है, तो लिखेंगे जब a बराबर -1 तब b बराबर क्या होगा, तो रख देते हैं यहाँ पर 4 एक की जगह पर -1 का क्यूब और -2 एक की जगह पर -1 की घात 5। ओके, तो ये हो गया b बराबर -4 और ये हो गया +5। हो गया ना, सॉरी हाँ प्लस का 2। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, +2। तो ये घट गया -2 बचा, मतलब बिंदु निकल के आए हमारे -1, -2। तो ये 3 बिंदु निकल के आए और यही तीनों बिंदु हमें ज्ञात करने थे जो a, b थे। तो a, b के 3 मान निकल के आए हैं और ये हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व हो गया है। कुछ नहीं है, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको समझना है। बस अपने आप करके देखिएगा, तुरंत अभी कॉपी उठाइए और अपने आप करके देखिएगा। अगर आप अपने आप नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे इसमें क्या करना था क्या नहीं है। क्वेश्चन को समझना मेन चीज होती है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया होगा कि क्वेश्चन को लगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसको समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं तो उसको फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि क्वेश्चन को समझे। अगर समझ में ना आए तब तक आपको फिर लगाना नहीं है, पहले समझना है बाद में ही लगाना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। इसमें दिया गया है वक्र x² + y²। एक वक्र है x² + y² -2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। मतलब हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करना है? स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं उन बिंदुओं पर। किन बिंदुओं पर? जहां पर वो x अक्ष के समांतर हैं। तो वो बिंदु हैं क्या? सबसे पहले तो हमें बिंदु निकालने होंगे, तब हम उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिंदु निकालने हैं। इसके लिए हिंट दी गई है कि वो ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं जो हैं x अक्ष के समांतर हैं। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी x अक्ष के समांतर होगी स्पर्श रेखा तो उसकी प्रवणता 0 होगी, और अगर कभी कह दे y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता इनफाइनाइट होती है। ये मैंने बताया भी है शायद क्लास नंबर 2 में, इसी की पार्ट नंबर 2 जो था इसका, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया है, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण उन बिंदुओं पर ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर, वो क्या कहते हैं, x अक्ष के समांतर हैं। तो भाई सबसे पहले हमें उन बिंदुओं को ही ज्ञात कर लें जिन पर ये x अक्ष के समांतर होंगी स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें तो इसका आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्र का आकलन और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल होती हैं। वक्र की प्रवणता का मतलब dy/dx होता है और स्पर्श रेखा की प्रवणता बताई गई है वो x अक्ष के समांतर है, तो उसकी प्रवणता 0 होगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 0। और इसकी प्रवणता क्या है? इसकी प्रवणता क्या है? तो इसकी प्रवणता हम अवकलन करके प्राप्त करेंगे। इसने बताया x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर होने का मतलब है प्रवणता 0 होगी, ठीक है। तो चलो पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं। तो x² का अवकलन क्या हो गया? 2x, y² का अवकलन 2y और dy/dx होता है ना ऐसा, हाँ। माइनस में 2x का 2, 3 का हो जाएगा 0 बराबर में 0। ओके, इतना हो गया। चलो ठीक है, 2 उधर कर दो, 2x उधर कर दो, तो ये बन जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू, में 2 उधर गया प्लस का हो गया, 2x उधर गया माइनस का 2x हो गया, 2 यहां से कॉमन ले लेना और 2y को बटे में कर देना। सो dy/dx निकालना है अगर, तो 2 यहां से कॉमन ले लिया, 1 - x बचा और अपान में ये 2y चला आया, y से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा? 1 - x अपान y, ठीक है। चलो ठीक है, ये प्रवणता निकल के आई, ये प्रवणता निकल के आई। अब ये प्रवणता हमें मालूम है कि
स्पर्श रेखा की पूर्णता के बराबर होगी, और स्पर्श रेखा किससे, एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब इसकी पूर्णता क्या है, 0। तो लिखेंगे यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तब m बराबर क्या होगा, 0। और हम dy बाई डी एक्स को लिखते हैं m, तो m बराबर है यहां पर बना 1 माइनस एक्स अपान वाई, और m की जगह पर 0 बराबर 1 माइनस एक्स अपान वाई, y और 0 की गुणा 0 बराबर में 1 माइनस एक्स, x इधर ले आओ तो x बराबर में 1 आ गया। भाई x का मान आ गया, x का मान आ गया, तो x का मान रखेंगे हम इस समीकरण में और y का मान निकाल लेंगे। तो रखते हैं जरा, y का मान निकालते हैं। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x की जगह पर 1 माइनस 3 बराबर में 0। तो ये बन गया वाई स्क्वायर, ये भाई हो गया 2 एकम 2 3 माइनस का 5, और ये प्लस का 1 भी है बराबर में 0। वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, वाई स्क्वायर बराबर में 4, वाई बराबर प्लस माइनस 2, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो x का एक मान है, y के 2 मान है, मतलब 2 बिंदु निकल के आए, एक तो 1,2 और एक 1,-2, क्योंकि एक बार 2 प्लस का भी है, एक बार 2 माइनस का भी है, तो 2 बिंदु निकल के आए। बिंदु क्या हो गए, बिंदु लिख देते हैं 1,2, एक ये x का, y कितना 2, और दूसरा x तो एक ही है, y कितना है -2। 2 बिंदु निकल के आए ऐसे। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलो स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करते हैं, पहले इस बिंदु पर फिर इस बिंदु पर। तो लिखिए बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1। तो भाई y माइनस y1 क्या है, बिंदु हमने लिया 2 बराबर में m क्या है, प्रवणता 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर है ना, तो x अक्ष के समांतर होगी तो प्रवणता क्या होगी, 0। तो m की जगह पर तो 0 लिख दिया, इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, 1। 0 से गुणा कर देंगे वो 0 ही रहेगा, तो ये y माइनस 2 बराबर में 0, अर्थात y बराबर 2, यही इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालें तो क्या हो जाएगी, बिंदु 1,-2 पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, तो y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर -2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर में m, तो 0 ही है हमारा, x माइनस x1 हमारा 1 है, 0 की गुणा कर देंगे वो फिर 0 हो जाएगा, तो y प्लस 2 बराबर में 0 ये दे दीजिए, या फिर y बराबर -2 ये दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए स्पर्श रेखाओं के समीकरण। कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है और उसी के अनुसार फिर लगाना शुरू करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें इंस्टा पर आकर के मिलिए, हम आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक वक्र है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, एक वक्र दिया गया है के बिंदु ए एम स्क्वायर तथा ए एम क्यूब, मतलब एक बिंदु दिया है ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, ठीक है, के बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। अभिलंब का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो अभिलंब का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, एक m की, अभिलंब का समीकरण हो या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण हो, हमें मेन चीज जरूरत है m और एक बिंदु की। बिंदु दिया गया है, ठीक है, m की जरूरत है,
m क्या होता है, प्रवणता। तो प्रवणता निकालते हैं बच्चा। इसमें m जो है बिंदु में भी लिखा है तो वो m का मतलब वो m नहीं होगा, ठीक है। अब की बार प्रवणता को हम कैपिटल M से बना देंगे जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले m निकालते हैं। तो m निकालने का मतलब क्या है, इसकी हमें dy/dx निकालना है। इसकी प्रवणता जो होगी वही तो m होगी, इसकी प्रवणता क्या होगी, dy/dx। तो निकालते हैं जरा। a y² का क्या होगा, 2y dy/dx बराबर में x³ का क्या होगा, 3x²। भाई dy/dx आपको निकालना है, सो dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3x² के बटे में आएगा 2ay। ओके, रख दिया। अब dy/dx को ही हम m कहते हैं तो इसे हम m लिखेंगे, m कैपिटल बना देते हैं, ये प्रवणता वाली m है, ठीक है। m बराबर में 3 किस बिंदु पर, x का मान हमें ये लिखना है, y का मान ये रखना है, तो ये x की जगह पर लिखे am² का होल स्क्वायर अपान में 2a, y का मान क्या है, am³। ओके, ये रख दिया। चलो हल करते हैं। m बराबर 3a² m की पावर 4 अपान में 2a² a हो जाएगा और m की पावर 3 या m³। a² से a² कैंसिल आउट, m³ से m³ कैंसिल आउट, लेकिन एक m बचेगा यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास, m3m/2। ये हमारी प्रवणता निकल के आई भाई, प्रवणता निकल आई। बिंदु दिया है, अभिलंब का समीकरण निकालना है, तुरंत निकाल दीजिए अभिलंब का समीकरण। क्या, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1। ये आपको मैंने समीकरण तो बताया ही है कई बार, ठीक है, आपको पता ही होगा। रख दीजिए इसमें मान, y माइनस y1 am³ बराबर में -1/m। m की जगह पे क्या लिखना है, तो m की जगह पे ये लिखना है 3m/2। ओके, ये प्रवणता वाली m होती है, ठीक है। इनटू में x माइनस x1, x1 क्या है, am² जो बिंदु दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये 2 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, चलो चला गया, तो y माइनस am³ बराबर में 2 पलट के ऊपर गया, माइनस का 2/3m इंटू में x माइनस am² हो गया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 3m का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x, तो 3m का y के साथ में मल्टीप्लाई, 3my क्या लिखेंगे, 3my माइनस में 3m का am³ के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3am की पावर 4 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बराबर में -2 का x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2x और -2 का -am² के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2am²। भाई x वाला इधर ले आओ और ये वाला जो बवाल है उसको उधर कर दो, 2x इधर आएगा, प्लस का आएगा 2x और ये y वाला पद 3my ये इधर प्लस का है ही। अब ये वाला उधर कर देंगे तो उधर प्लस का पहले से है 2am² और ये 3am की पावर 4 और उधर चला गया और ये हमारा समीकरण निकल आया, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 20वां हो गया है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है वक्र y = x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 14y + 4 = 0 के समांतर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद में लगाना शुरू करिए। इसमें एक वक्र लिखा है, वक्र क्या दिया गया है, वक्र y = x³ + 2x + 6, एक ये वक्र दिया है।
अब बताया गया इस वक्र के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0 के समांतर है। इसके अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके समांतर है। यही तो बोला है ना, भाषा इसकी समझिएगा। इसके अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब इसके अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि इस वक्र के अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें क्या समझना है कि इस रेखा के अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो इसके अभिलंब की प्रवणता निकालिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, तो इसके अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? निकालते हैं जरा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, x का 1 और 6 का 0। ठीक है, ये तो इसकी प्रवणता हो गई, इसकी प्रवणता हो गई। अब इसके अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? लिखेंगे वक्र के अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? तो हमें मालूम है अगर प्रवणता 3 होती है तो अभिलंब की प्रवणता -1/3 कर देते हैं। प्रवणता 5 हो तो अभिलंब की प्रवणता -1/5 कर देते हैं। तो ये अगर प्रवणता इतनी है तो हमें इसकी अभिलंब की प्रवणता -1 इतना कर देंगे। अब इतना का मतलब समझ ही रहे हो ना, जितना मैं लिख रहा हूं, मतलब -1/3x² + 2। ये इसके अभिलंब की प्रवणता हो गई। और हमें पता है कि इसके अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के इक्वल होगी। तो इस रेखा की प्रवणता जरा निकालिए। हम यहां पर निकालते हैं रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता, और रेखा की प्रवणता मैंने आपको बताया ही है कि क्या फार्मूला होता है? m बराबर -a/b होता है। तो m बराबर -a कितना भाई? x का गुणांक होता है a मतलब 1, और b कितना है? 14 लिख दीजिए। हो गया, ठीक है। अब ये और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसके अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके समांतर है, मतलब इसके अभिलंब रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं जरा। क्या करेंगे? इसके अभिलंब की प्रवणता लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहां पर, प्रश्नानुसार। इसके अभिलंब की प्रवणता मतलब -1/3x² + 2 बराबर है किसके? उस रेखा की प्रवणता -1/14 के। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x² + 2 बराबर में 14। 2 उधर जाएगा, 3x² बराबर में 14 - 2, देन 3x² बराबर में 12 और x² बराबर में 4, x बराबर में ±2। x का मान 2 आया, प्लस का भी माइनस का, 2 मान निकल के आया है। x बराबर 2 और x बराबर -2। अगर x के 2 मान है तो y के भी 2 मान होने चाहिए। सिंपल सी बात है, होने चाहिए। तो निकालते हैं y के भी दोनों मान। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। y जब x बराबर हम प्लस का 2 लें, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, जब x बराबर 2 तब y इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 रखिए, 2 का क्यूब + 2 × 2 + 6, मतलब y बराबर 8 + 4 + 6, y बराबर 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18। इतना हो गया ना? हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का मान। तो बिंदु क्या हो गया? बिंदु हो गया 2,18, 2,18 पहला बिंदु निकल आया। दूसरा बिंदु क्या निकलेगा? जब x बराबर -2 तब y बराबर क्या हो जाएगा? अब की बार -2 का क्यूब लिखिए, -2 का क्यूब + 2 × -2 + 6, मतलब y बराबर -8 -4 + 6, y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा भाई बताओ? 12 + 6, तो y बराबर -6 हो गया ना? -6, ये हो गया हमारा y बराबर -6। चलो अच्छी बात है, y बराबर -6 हो गया। तो बिंदु क्या निकल के आए? बिंदु निकल के आए -2, -6। अब हमें बिंदु पता हो गए हैं, प्रवणता पहले से पता है -1/14। अब हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? अभिलंब का समीकरण, क्योंकि इस रेखा, इस वक्र के अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसने कहा है, ठीक है। तो अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दो बिंदु निकल के आए हैं, तो दो जगह पर अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है। पहले बिंदु पर ये वाला बिंदु लेते हैं, कौन वाला? ये वाला। फिर ये वाला बिंदु लेते हैं, तो लिखें 2,18 पर रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, ओके, सॉरी, रेखा का समीकरण हमें निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। तो निकालते हैं जरा, ये क्या बन जाएगा? रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1 हो गया, ठीक है। देखो यहां पर ये अभिलंब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, लेकिन अभिलंब रेखा की ही ये प्रवणता दी गई है। हम कह सकते हैं ये -1/m दिया है हमारा, -1/14, ठीक है। तो उसे हम m लिख लें, या फिर m को हम 14 केवल मानते तो -1/m ये हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर m बराबर ये हमारा -1/40 रख लेंगे, क्योंकि हम ये m जो है ये अभिलंब रेखा की ही प्रवणता है, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हमें यहाँ पर m रख लेनी है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 18 बराबर में m का वैल्यू क्या है? -1/14 इंटू में x माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। 14 का इधर गुणा करिए तो 14y हो जाएगा। 14 और 18 की गुणा कितनी हो जाएगी? हमें आपको पता होगा 14 और 18 की गुणा होती है 18 चक्कू कितना होता है? 72। 72 का 2, यार पहाड़ा मुझे नहीं आता, सबसे दिक्कत यही है सबसे बड़ी, ठीक है। 18 चक्कू 72 का 2 हासिल 7 बचेगा। 18 1 18 7 25 होता है भाई, 252 हो गया। चलो ठीक है, माइनस में 1 के अंदर गुणा कर दो, माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। x इधर लेके के आएंगे तो x प्लस का हो गया 14y प्लस का है, और 252 को उधर कर देंगे तो ये 2 और 252 उधर गया तो प्लस का 252 हो गया भाई। अब जोड़ देंगे तो x प्लस 14y बराबर में 254, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। बिंदु 2,18 पर जो हमें ज्ञात करना था रेखा का समीकरण आ गया है, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है? तो दूसरा बिंदु दिया है हमारा -2, -6, इस बिंदु पर भी हमें अभी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो लिखिए बिंदु -2, -6 पर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1। भाई यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पर रख देते हैं, चलो ठीक है। y माइनस y1 क्या है? माइनस का 6, माइनस 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 प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में m क्या है हमारा? -1/14 इंटू x माइनस x1 कितना है? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, ठीक है। गुणा कर देते हैं तो 14 और y की गुणा 14y, 14 छक्का कितना हो जाता है? कितना होता है भाई? बताओ बताओ। 6 चौक 24, 14 छंग 84 होता है। हमको पढ़ा तो पता नहीं है, ठीक है। 84 हो गया, बराबर में हो जाएगा -1 और x का मल्टीप्लाई -x और माइनस का 2। अच्छा x इधर लेके आएंगे तो x प्लस का और 14y प्लस का 84 उधर कर दें, या फिर 2 इधर लेके आओ, ठीक है। उधर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। x प्लस 14y और प्लस का 86 बराबर में 0, ये आ गया दूसरा इसका समीकरण जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आसान तरीके से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप इस पर थोड़ा सा बस इतना दिमाग लगा लोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप कर पाओगे। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, आप देते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22 नंबर। दिया गया है परवलय y बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। ये एक परवलय दिया गया है के बिंदु AT स्क्वायर, बिंदु क्या दिए गए हैं? बिंदु दिया गया है AT स्क्वायर कामा 2AT, ओके।
पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इन बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा दोनों के समीकरण ज्ञात करना। तो सबसे पहले बिंदु तो दिए हैं, बस m निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो इससे निकालेंगे अवकलन करके, 2y हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर में 4a हो जाएगा। x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, कोई लेने देना नहीं उससे। अब 2y को बटे में कर देंगे, सो dy/dx बराबर में हो जाएगा 4a अपान में 2y। भाई y का मान क्या रखेंगे, ये x का मान क्या रखेंगे, ये भाई x है नहीं तो x का मान रखेंगे क्या, तो ये हमारा m जो निकल के आएगा 4a अपान में 2y का मान क्या है 2at, 2 दूना 4 और ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया यार, ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया। m बचा क्या, ऊपर बचा 1 नीचे बचा t, मतलब m का मान है 1/t। प्रवणता निकल आई है, प्रवणता निकल आई तो पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, फिर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले स्पर्श का समीकरण निकालते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। ओके, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें, क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पर वो हैं x1 y1, ठीक है, 2at y1 हो गया बराबर में m की जगह पर 1/t इंटू x माइनस x1 क्या है at स्क्वायर रख दिया। ये बट्टे में जो t है इसकी इधर त्रियक गुणा करा दो, तो t और y की गुणा ty माइनस में t और 2at की गुणा 2at स्क्वायर बराबर में 1 और x की गुणा x, फिर 1 और माइनस 80 की गुणा at स्क्वायर। ओके, x को इधर लेके आते हैं, तो x को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा ty माइनस का 2at स्क्वायर, ठीक है, x इधर आएगा माइनस का x आएगा, at इधर आएगा प्लस का at स्क्वायर बराबर में 0। ओके, इतना हो गया। ये बन जाएगा हमारा ty और ये बन जाएगा माइनस का 2at स्क्वायर है, 2at स्क्वायर से एक at स्क्वायर घटेगा तो प्लस का एक at स्क्वायर बचा और माइनस का x बराबर में 0। एक काम करते हैं, x और at स्क्वायर को उधर ही कर दो, तो ये बन जाएगा ty इक्वल टू x उधर जाएगा प्लस का x, at स्क्वायर जाएगा तो प्लस का at स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है स्पर्श रेखा का समीकरण। अभी अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो निकालते हैं अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ओके, अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया ही है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, y माइनस y1 बराबर में माइनस का 1/m इंटू x माइनस x1 होता है। देन y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, वही है सब कुछ, at बराबर माइनस 1/m, m का मान क्या है तो 1/t है बच्चा, 1/t लिखिए, इंटू x माइनस x1 का वैल्यू क्या है at स्क्वायर। ओके, ये t पलट के ऊपर जाएगा, देन ये हो जाएगा y माइनस 2at बराबर में माइनस का t इंटू में x माइनस at स्क्वायर। ओके, ये t पलट के ऊपर गया। अब माइनस t का अंदर गुणा कर दीजिए, ये बनेगा y माइनस 2at बराबर में माइनस t और x की गुणा माइनस का tx माइनस t और माइनस at स्क्वायर गुणा माइनस माइनस प्लस at क्यूब बन जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाले को उधर कर लेना है, 2at को उधर कर देना है। ठीक है, जैसा आप लोग x y एक तरफ रखना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका किताब में आंसर नहीं मिल रहा है या मिल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग tx को इधर कर लेते हैं, प्लस का tx आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का y लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, at स्क्वायर तो है, at क्यूब है, ठीक है, और ये जो है 2at उधर जाएगा तो प्लस का 2at बन जाएगा। ठीक है, और यही हमारा समीकरण बन जाएगा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन जो बचे हैं वो देखने वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप लगा के नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने आप सॉल्व ज़रूर करिएगा, और सॉल्व करिए, जब आप अच्छे से करने लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं, तो फिर एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, और हम उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आते रहते हैं, आपको पढ़ाते रहते हैं। तो पढ़ते रहिए और
कमेंट भी ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी के बाद हम अगले दिन अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहिए।